ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोज़ा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हज़रत सलमान फ़ारसी। ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हज़रत सलमान फ़ारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ भी बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हज़रत सलमान फ़ारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी हैं उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बन ठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माएँ बहन, जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको ज़रूरी नहीं समझती है। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है? हज़रत उम्मे दरदा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी? मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोज़ा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हज़रत सलमान फ़ारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू दरदा आए घर में, रोज़ा रखे हुए थे, वो नफिल रोज़ा था, रोज़ा रखे हुए थे। दस्तरखान बिछाया और हज़रत सलमान फ़ारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोज़ा हूँ? कहा नहीं, आपको रोज़ा तोड़ दीजिए, आप साथ पे खाना खाइए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने ज़बरदस्ती उनका रोज़ा तोड़वाया। इससे एक मसला ये भी पता चला कि नफली रोज़ा, रमज़ान के रोज़े की बात नहीं हो रही है, नफली रोज़ा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए। सलमान फ़ारसी ने रोज़ा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोज़ा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हज़रत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए, थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हज़रत सलमान ने कहा, हज़रत अबू दरदा खड़े होने लगे। हज़रत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूँ। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी आँखों का भी हक़ है, आपकी बीवी का भी हक़ है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक़ है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक़ है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक़ है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक़ दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाक़या बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही बात कही है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है। इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोज़ा रखें और बीवी बच्चों का हक़ अदा न करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे